नेपाल के इतिहास के इस सबसे बड़े आंदोलन के बीच दो लोगों के नाम खास तौर पर चर्चा में आ गए जिन्होंने वहां की सरकार के खिलाफ जेन जी प्रदर्शन की अगुवाई की। इनमें सबसे बड़ा नाम सुदन गुरुंग का रहा। माना गया कि इस प्रदर्शन के पीछे उन्हीं का हाथ है। वहां हमी नेपाल नाम के जिस संगठन ने नेपाल की सरकार को घुटनों पर ला दिया वो सुदन गुरुंग का ही। इस संगठन ने सोशल मीडिया पर लगे बैन के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की अपील की थी और बड़ी संख्या में युवाओं को अपने साथ जोड़ा। उनके अलावा काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह भी इस आंदोलन का बड़ा चेहरा बनकर उभरे। वो पहले से ही नेपाल में काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ही इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया, वहां के युवाओं ने उन्हें अपना नेता मान लिया। देखते ही देखते पूरे नेपाल में उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। यही नहीं, वहां के युवाओं ने तो ये मांग करनी भी शुरू कर दी कि वो नेपाल की सत्ता संभाल लें। दावा है कि इन्हीं दो लोगों की वजह से युवाओं ने इतना बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया कि पूरा नेपाल जल उठा। इसके बाद वहां के प्रधानमंत्री से लेकर कई मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा सुदन गुरुंग नाम के व्यक्ति की हुई। माना गया कि उन्होंने ही जेन जी नाम से हो रहे इस प्रदर्शन की अगुवाई की। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने के खिलाफ हमी नेपाल नाम के जिस संगठन ने आंदोलन शुरू करने की अपील की थी वो सुदन गुरुंग का ही है। उनके संगठन ने ही बड़ी संख्या में युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ा और इस विद्रोह की वजह से ही नेपाल की सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी। यही नहीं, सुदन गुरुंग के संगठन हमी नेपाल ने कोरोना महामारी के समय भी वहां के लोगों की काफी मदद की थी और इसके अलावा भी उन्होंने वहां कई सामाजिक अभियानों में हिस्सा लिया था। सुदन गुरुंग के बाद जेन जी नाम के इस आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चा बालेंद्र शाह की हुई। वो काठमांडू के मेयर हैं और उन्होंने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन देकर युवाओं को अपना मुरीद बना लिया। हालांकि बालेंद्र शाह पहले से ही नेपाल में काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन इस आंदोलन के बाद युवाओं ने न सिर्फ उन्हें अपना नेता मान लिया बल्कि नेपाल की सत्ता उन्हें सौंपने की मांग भी शुरू हो गई। माना गया कि नेपाल में सुदन गुरुंग और बालेंद्र शाह दोनों ने मिलकर वहां के युवाओं के मन में आंदोलन की ऐसी चिंगारी जलाई जिसने देखते ही देखते नेपाल की सरकार को जलाकर भस्म कर दिया।